नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीपी स्पिरिचुअल टॉक में। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग धरती पर कैसे प्रकट हुआ? कैसे एक श्राप, एक तपस्या और एक अनंत ज्योति ने इतिहास रच दिया? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो आस्था, शक्ति और अमरत्व का प्रतीक है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब चंद्रदेव, जिन्हें हम सोम भी कहते हैं, अत्यंत तेजस्वी और सुंदर थे। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ था। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्र थे, परंतु चंद्रदेव को अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम था। वे अधिकतर समय उन्हीं के साथ बिताते थे। यानी कि जो 27 कन्याएं थी, मतलब चंद्रदेव की पत्नियां थी, उसमें से रोहिणी के ऊपर उनको विशेष प्रेम था। यह देखकर अन्य पत्नियां दुखी हो गई और अपने पिता दक्ष के पास जा पहुंची। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने भगवान चंद्रदेव को बहुत समझाया कि सबके साथ समान व्यवहार करे, सबके साथ समान समय बिताए, लेकिन चंद्रदेव ने एक ना सुनी। फिर बाद में दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका तेज और प्रताप धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा। संपूर्ण सृष्टि में अशांति फैल गई, क्योंकि चंद्रमा के बिना प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ने लगा। तब चंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अत्यंत व्याकुल होकर भगवान शिव की शरण में गए। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे, जो आज गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वे निरंतर भगवान शिव का जाप करने लगे। वे निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि स्वयं भगवान शिव को एक दिन प्रसन्न होना पड़ा। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सोम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें श्राप से पूर्णतः मुक्ति नहीं दे सकता, परंतु तुम्हारा तेज हर महीने क्षीण होकर फिर से बढ़ेगा। इसी कारण आज भी हम देखते हैं कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। पूनम की रात और अमावस की रात कहते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटते घटते अमावस की रात को चंद्र पूर्णतः घट जाता है, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूनम की रात को चंद्रमा पूर्णतः दिखता है। भगवान शिव ने वहीं पर ज्योति के रूप में प्रकट होकर चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया। चंद्रदेव ने भगवान शिव को निवेदन किया कि वे सदैव यहाँ निवास करें। तब भगवान शिव उस स्थान पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। सोमनाथ का अर्थ है सोम के नाथ, यानी कि अर्थात चंद्रदेव के ईश्वर। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को इसलिए पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है क्योंकि ये शिव की आदि ज्योति का प्रतीक है। पुराणों में, विशेषकर शिव पुराण में, इसका अत्यंत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से दर्शन करने आते हैं, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और चंद्रमा की तरह उनका जीवन भी पुनः प्रकाशमान हो जाता है। यह पवित्र मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप भव्य और अद्भुत है। समुद्र की लहरों के सामने खड़ा हुआ यह मंदिर कहता है कि आस्था कभी नष्ट नहीं होती। इतिहास में इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने तोड़ने की कोशिश की, परंतु हर बार श्रद्धा और विश्वास ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ था। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक सनातन धर्म की अडिग शक्ति का प्रतीक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विशेष रूप में मानसिक शांति, चंद्रदोष से मुक्ति और जीवन में संतुलन के लिए प्रसिद्ध है। ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें सोमनाथ की उपासना से लाभ मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ प्रार्थना करने से मन की चंचलता शांत होती है और जीवन में स्थिरता आती है। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर मानो आत्मा और अनंत के मिलन का स्थान है। सोमनाथ हमें यह सिखाता है कि यदि हमसे भूल हो जाए तो पश्चाताप और सच्ची भक्ति से हम जीवन में फिर से उजाला ला सकते हैं। चंद्रदेव की तरह हम भी अपने जीवन में घटते बढ़ते रहते हैं, परंतु भगवान शिव की शरण में जाने से हमारा प्रकाश कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इसलिए सोमनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक संदेश है
कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, शिव की ज्योति हमेशा मार्ग दिखाती है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।